कैरियर जोन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य देखिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, भारत में भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेल्लोर। अगला सवाल, पशुधन में सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाली नस्ल है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूअर। अगला सवाल, मवेशी और भैंसों के ऊपर और निचले जबड़ों में अस्थायी कृंतक दंतों की कुल संख्या है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8। अगला सवाल, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डायऑप्टर। अगला सवाल, एमकेएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम्पीयर प्रति वर्ग मीटर। अगला सवाल, प्रेरकत्व की यूनिट है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेनरी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी घनत्व की सही इकाई है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला सवाल, जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका संवेग दोगुना हो जाता है। अगला सवाल, पिंड का भार शून्य होगा। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसी घर्षणहीन सतह पर। अगला सवाल, एक्यूपंक्चर निम्नलिखित किस देश में अधिक प्रचलित है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। अगला सवाल, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे क्यों झुकता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्थिरता बढ़ाने के लिए। अगला सवाल, तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेशी कल्चर। अगला सवाल, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्व केंद्र। अगला सवाल, मैनोमीटर यंत्र का उपयोग इनमें से किसे नापने में होता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गैसों का दाब। अगला सवाल, कीटों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंटोमोलॉजी। अगला सवाल, बैरोमीटर में पारे के ऊपर के स्थान में थोड़ी आर्द्रता प्रवेश कराने पर क्या होगा। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पारे का स्तंभ गिर जाएगा। अगला सवाल, बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का निष्पादन समुद्र तल की तुलना में। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निम्न होगा। अगला सवाल, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ लिस्टर। अगला सवाल, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चालन। अगला सवाल,
तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापित चालकता। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घटती है। अगला सवाल, किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तापमान पर। अगला सवाल, 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को कहा जाता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मीयमान। अगला सवाल, निम्न में से किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे ज्यादा है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तल। अगला सवाल, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। अगला सवाल, इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 रंग। अगला सवाल, आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन। अगला सवाल, प्रकाश के अपवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश की आवृत्ति। अगला सवाल, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तरंग दैर्घ्य द्वारा। अगला सवाल, मृग तृष्णा बनने का कारण है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला सवाल, इंद्रधनुष के बनने का कारण है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हवा से सूर्य प्रकाश का परावर्तन। अगला सवाल, स्नेल का नियम संबंधित है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन से। अगला सवाल, श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना कहलाता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विक्षेपण। अगला सवाल, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैंडेला। अगला सवाल, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनंत। अगला सवाल, लेंस की शक्ति निम्नलिखित में से किससे व्यक्त की जाती है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डायऑप्टर। अगला सवाल, स्वच्छ आकाश में तारे टिमटिमाते देखे जाते हैं, उनके टिमटिमाने का कारण होता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का अपवर्तन। अगला सवाल, क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जे.सी. बोस, जगदीश चंद्र बोस। अगला सवाल, ध्वनि की गति अधिकतम होती है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठोस में। अगला सवाल, ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है क्योंकि। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्द्रता उच्च होती है। अगला सवाल, यदि ध्वनि तरंग हवा से पानी में अपवर्तित होती है तो निम्न में से कौन एक स्थिर रहता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति। अगला सवाल, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग महत्तम होगा। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इस्पात में।
अगला सवाल, जब कोई पिंड धनावेशित होता है तो वह, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है। अगला सवाल, एक फ्यूज तार का उपयोग होता है के लिए, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अवशोषण। अगला सवाल, बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में पाई जाने वाली साधारण अशुद्धता है, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चांदी। अगला सवाल, किरचॉफ का वोल्टता नियम संबंधित है, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोनों। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। अगला सवाल, खाने में प्रयोग के लिए जाने वाले तेल किस प्रक्रिया से घी में परिवर्तित होते हैं, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजनेशन। अगला सवाल, आरएनए का क्या तात्पर्य है, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला सवाल, शाकाहारियों को सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन मिलती है, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दालों से। अगला सवाल, कैलोरीमीटर प्रायः किससे बना होता है, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तांबा। अगला सवाल, विद्युत वाहक बल बराबर होता है, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के। अगला सवाल, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिनकोना। अगला सवाल, अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कवक से। अगला सवाल, पेट्रोल इंजन कार्य करता है, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑटो चक्र पर। अगला सवाल, एक सुखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक ऊर्जा। अगला सवाल, असल फल उत्पन्न होता है, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय से। अगला सवाल, सूक्ष्म सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिंक। अगला सवाल, निम्न में से किस धातु की चालकता सबसे अधिक है, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चांदी। अगला सवाल, मुक्त रूप से निलंबित सुई किस दिशा में लटकती है, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर दक्षिण दिशा। अगला सवाल, डीसी की तुलना में एसी का लाभ है कि, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एसी को लंबी दूरी तक न्यूनतम शक्ति हानि को भेजा जा सकता है। अगला सवाल, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव
सर्वप्रथम अवलोकन किया गया? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेट द्वारा। अगला सवाल, लाइकेन दो जीवों का सहजीवन माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव हैं। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शैवाल और कवक। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? दोस्तों, इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।